नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। लेकिन बिहार चुनाव की या जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं उनके बारे में, उनके नंबरों के बारे में मैं बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो पोल्स हैं वो साफ महागठबंधन को जीत दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के जो नेतृत्व में बिहार एक नई गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहा है। मैं इसके दूसरे जो पहलू हैं उस पर बात करना चाहता हूँ। हालांकि जो गेम चेंजर जो पॉइंट हैं, जिन चीज़ों ने इस चुनाव का गेम बदल दिया, जो ऐसा लग रहा था कि एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए बिल्कुल एक स्वीट वॉक है, उसको उन्होंने बदल दिया। तो वो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप देखेंगे कि रोजगार, जिसको तेजस्वी यादव ने एक ऐसी पिच फॉर्म कर दी विपक्ष के लिए, अपने विरोधियों के लिए, कि इवन नरेंद्र मोदी को भी उनकी पिच पर, यानी कि उनके इशू पे आके बात करनी पड़ी। शुरुआत में नीतीश ने बहुत इनका मजाक उड़ाया कि आसमान से पैसे नहीं टपकते हैं, आप कहाँ से पैसे देंगे, और जो आपने घोटाला करके पैसा रखा है क्या वहाँ से सैलरी देंगे, इस तरह के कमेंट्स किए गए दोस्तों। लेकिन ये बात बनी नहीं, कुछ चली नहीं, और इसका आभास एनडीए को हो गया और वो समझ गए कि उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। सेकंड जो बहुत बड़ा गेम चेंजर था जिसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ वो था दोस्तों एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जो मौजूदा सरकार थी उसके खिलाफ 15 साल क्योंकि वो काम कर रही थी, उसके खिलाफ एक लोगों का गुस्सा पैदा हो गया था, जो कि कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ये सरकार अपने लोगों को, मजदूरों को, जो कि बिहार से बहुत बड़ी तादाद में थे, 22 से 24 लाख थे, उनके सही ट्रीटमेंट नहीं किए गए। जो कि हमने भी टीवी में या सूचनाओं में देखा कि कई जगह पुलिस ने उनको मारा, वो वहाँ से पैदल चल दिए बड़े महानगरों से। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलके कुछ भी उनके लौटने की व्यवस्था नहीं की, जबकि सेम टाइम में दूसरे राज्यों ने अपने लोगों को, स्टूडेंट्स को बुलाया, उनके लिए बसेस का इंतज़ाम किया। लेकिन बिहार सरकार बिल्कुल हवाला देती रही कि ये तो केंद्र का मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और उस रास्ते में आते में बहुत लोग मारे गए, दुर्घटनाओं का शिकार हो गए। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ नीतीश के खिलाफ, जिसका गुस्सा था। और बेरोजगारी तो आपको मालूम है दोस्तों चरम पर थी। जब पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी अराउंड 25% के आसपास थी, बिहार में वही आंकड़ा 46 यानी कि 46% के आसपास पहुंच गया था। और उसके बाद जो एक जिस बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ वो है तीसरा गेम चेंजर, जो एक हिडन कार्ड जिसको कहना चाहिए बीजेपी का है, वो है दोस्तों चिराग पासवान। आप बिल्कुल ठीक समझे, एलजेपी जो उनकी पार्टी है उसके नेता चिराग पासवान। और दोस्तों आइए मैं आपको थोड़े से आंकड़े बताना चाहूँगा जिससे आप समझ जाएंगे कि बिहार का चुनाव का गणित क्या है और चिराग पासवान इसमें कितने बड़े खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। 2015 में दोस्तों आरजेडी को 80 सीटें मिली थी और उनका वोट शेयर था 18%। जेडीयू को मिली थी दोस्तों 71 सीटें और उनका वोट शेयर था 11%। बीजेपी को 53 सीट्स मिली थी और वोट शेयर 20% था, 24% सॉरी। और कांग्रेस को दोस्तों 27 सीटें मिली थी और उनका वोट शेयर था 7%। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आपका वोट शेयर बहुत बड़ा है, जैसे कि बीजेपी का 24% है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर सीटें जीत रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जातीय समीकरण ऐसा है कि सीटों का जो नंबर्स हैं वो 1, 2, 3% के ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है और को लोग समझ नहीं पाते, और बाद में जो रिजल्ट होते हैं उसके अंदर नंबरों में बहुत बड़ा गैप दिखता है। अब आइए चिराग पासवान ने आखिर इस बार क्या किया है। CNN जो न्यूज़ है, टुडे चाणक्य, उनका जो एग्जिट पोल है दोस्तों वो आरजेडी यानी कि महागठबंधन कांग्रेस, आरजेडी कांग्रेस और सीपीएम जो गठबंधन है उसको 180 सीट दे रहा है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 122 है लेकिन उससे बहुत आगे, और एनडीए को केवल 55 और अदर्स को दोस्तों 8। जब एनडीए की हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो इसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों शामिल हैं, इनको केवल 55 सीट्स दिखा रहा है ये सर्वे। लेकिन दोस्तों इसमें बात ये है कि जेडीयू 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एलजेपी जिसने कि पहले कह दिया था कि वो मोदी के चिराग पासवान ने हनुमान है और मोदी उनके दिल में बसते हैं, वो सीना चीर के दिखा सकते हैं कि मोदी उनके दिल में बसते हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ खड़े नहीं किए। उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए दोस्तों
143 सीट पर जेडीयू के खिलाफ केवल, और ये लोगों से अपील की है कि वो नीतीश को हराएं, नीतीश कुमार को वोट ना दें, उनको सत्ता से बाहर करें। और ये फैक्टर कितना बड़ा साबित हो रहा है, आइए जानते हैं एक छोटे से आंकड़े से। एलजेपी का जो वोट शेयर है दोस्तों, टुडे चाणक्य के अकॉर्डिंग, वो 13 से 14% का है। यानी कि वो इस टोटल गेम में 13 से 14% वोट ले रहे हैं और सीधे सीधे नीतीश कुमार को 30 से 35 सीट का नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि जो पूरा गेम है इसमें 122 का जो आंकड़ा है बहुमत का दोस्तों, उसके अंदर सीधे बीजेपी को नहीं, केवल जेडीयू को यानी नीतीश कुमार को 30 से 35 सीटों का सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि वो सीट जीत नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी भी सर्वे में उनको 3 से 5, 2 से 8 और इवन चाणक्य में उनको 1 सीट दिखाई गई है, लेकिन वो जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही दोस्तों बीजेपी चाहती थी कि बिहार में नीतीश को कमजोर किया जाए, जिससे कि उनकी आगे भविष्य की राह मजबूत हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ हमको सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। नमस्कार।